लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सीयू के पास रेड हैंड आता है और वो उसके फेस को सहलाने लगता है, जिसकी वजह से सीयू की तबीयत और भी खराब हो जाती है और उसकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर साइड में ठुक जाती है। लेकिन सीयू जैसे कैसे खुद को हैंडल करके नायोन से मिलने के लिए जाता है। नायोन अखबार में उसका वेट कर रही होती है, तो नायोन उसे कहती है कि तुमने इतना टाइम कहाँ पर लगा दिया, तुम उससे प्यार करते भी हो कि नहीं। तो सीयू से बताता है कि मेरी गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तो नायन कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, फिर तो तुम्हें हॉस्पिटल में चेक करवाने के लिए जाना चाहिए। लेकिन सीयू कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नायन कहती है कि एक बार तुम्हें चेक करवा लेना चाहिए, तुम्हारी हेल्थ बिल्कुल सही होनी चाहिए, कहीं शादी के बाद तुम मुझे बोलो कि तुम मेरे साथ हनीमून पर नहीं जा सकते। तो सीयू कहता है कि अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यह सुनकर नायन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो इनडायरेक्टली शादी के लिए मना कर देता है। तो नायन उसे कहती है कि मेरी सभी फ्रेंड्स की शादी हो चुकी है, लेकिन तुम इस टाइम पर मना क्यों कर रहे हो। तो सीयू कहता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, लेकिन अभी मेरे पास एक इम्पोर्टेंट काम है जिसे कि मुझे पूरा करना है, तो तुम्हें मेरा वेट करना पड़ेगा। वही हम होंगजो को देखते हैं जो कि लव स्पेल यूज़ करके लव पोशन बना देती है और वो चुपके से जेग्योंग की मीटिंग रूम में जाकर उसकी सीट पर रखे हुए पानी के ग्लास में लव पोशन डाल देती है और फिर उनकी मीटिंग स्टार्ट होती है और जेग्योंग उसे पीने ही लगता है और होंगजो बाहर से देख रही होती है। लेकिन तभी होंगजो के पास कॉल आता है और कॉल पिक करने की वजह से उसका जेग्योंग के ऊपर से ध्यान हट जाता है और वो देख ही नहीं पाती कि जेग्योंग ने उस लव पोशन को पिया है कि नहीं, और ये हमें भी नहीं बताया जाता। और फिर होंगजो अपने बॉस के पास जाती है और बॉस उसे बताता है कि रोड पर जो हैंगिंग बास्केट लगाई हुई थी वो सभी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो होंगजो ने जाकर देखती है और वो सीयू की गाड़ी की वजह से ही हुई थी। फिर होंगजो सीयू के पास जाती है और उसे बताती है कि बिल्डिंग के बाहर जो हैंगिंग बास्केट थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो सीयू कहता है कि तुम कुछ भी मत करो। तो होंगजो कहती है कि ऐसा कैसे, मुझे लगता है कि शायद कोई पागल शराब पीकर गाड़ी चला रहा होगा, बस एक बार मुझे वो मिल जाए फिर तो मैं उसके ऊपर केस कर दूंगी। तो सीयू कहता है कि उसके गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे और वह इंटेंशनली नहीं था। तो होंगजो कहती है कि तुम्हें कैसे पता और तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो। तो सीयू कहता है क्योंकि वो तुम्हारे सामने ही बैठा हुआ है। यह सुनकर होंगजो चौंक जाती है और वो कहती है कि क्या ये तुमने किया है। तो सीयू कहता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। फिर सीयू से कहता है कि आज हम ट्रिप पर जाने वाले हैं क्योंकि मैं एक स्पेल को यूज़ करने वाला हूँ जिसके लिए तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, तो तुम छुट्टी ले लो। तो होंगजो कहती है लेकिन मुझे उन हैंगिंग बास्केट्स को सही करना है। तो सीयू कहता है कि तुम्हारे और भी टीममेट्स हैं, तुम उनसे वो काम करवा लो। फिर होंगजो वापस अपने डिपार्टमेंट जाती है तो उसके टीममेट्स उसे देखकर गॉसिप करने लगते हैं कि ये साल तो होंगजो के लिए बहुत ही बुरा रहा है, पहले से डंप कर दिया गया और अब इसका काम भी सही नहीं चल रहा है, जिसे सुनकर होंगजो काफ़ी सैड हो जाती है। फिर वो अपने बॉस से छुट्टी मांगती है तो उसका बॉस उसे छुट्टी दे देता है। फिर हम होंगजो के बॉस को देखते हैं जो कि काफ़ी परेशान होता है। यूनियोंग को मैसेज करके कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, और ये वही लड़की होती है जिसके उसके बॉयफ्रेंड ने चीट किया था और वो काफ़ी दिनों से काम पर नहीं आ रही थी। फिर होंगजो घर जाकर अपने सामान पैक करने लगती है और सीयू भी वहीं पर होता है और सीयू उस बुक को देख रहा होता है और तभी उसे पता चलता है कि होंगजो लव स्पेल ऑलरेडी यूज़ कर चुकी है। तो वो होंगजो कहता है कि तुम तो बहुत चालाक हो, तुमने तो ऑलरेडी लव स्पेल को यूज़ कर लिया है। फिर होंगजो से वो बुक छीनने लगती है और छीना छपटी में वो सीयू के ऊपर गिर जाती है, जिससे कि सीयू को कुछ फील होता है और थोड़ी देर के लिए उसकी तो धड़कनें ही रुक जाती है। तो होंगजो से कहती है कि हाँ मैंने लव स्पेल यूज़ किया, फिर क्या हुआ, तुमने ही कहा था ना कि वो मेरी बुक है तो मैं उसमें कुछ भी यूज़ कर सकती हूँ। फिर वो दोनों निकल पड़ते हैं। तो होंगजो रास्ते में सीयू को कहती है वैसे तुम्हें स्पेल की क्या ज़रूरत पड़ गई, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी सब कुछ है। तो सीयू कहता है कि तुम्हें खुद से पता चल जाएगा। फिर सीयू से कहता है कि अगर तुम सोना चाहती हो तो सो सकती हो। तो होंगजो कहती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ जो कहीं भी सो जाए। लेकिन थोड़ी देर बाद होंगजो को नींद आ जाती है और सीयू होंगजो को ध्यान से देखने लगता है और वो उसके नेक को स्ट्रेट करता है और साथ ही उसे धूप से बचाने के लिए उसे शैडो देता है। फिर हम जेग्योंग को देखते हैं जो कि अपनी और होंगजो की वीडियो को देख रहा होता है जिसमें होंगजो ने अपने लव को कन्फेस किया था। फिर वो उसके डिपार्टमेंट में कॉल करता है और वो होंगजो के बारे में पूछता है, लेकिन सेब्योल कहते हैं कि वो वहाँ पर नहीं है। तो जेग्योंग कहता है कि मैं तुम दोनों से मिलना चाहता हूँ। फिर जेग्योंग उन दोनों से मिलता है और वो कहता है कि क्या इस वीडियो को ऑनलाइन तुमने पोस्ट किया है। तो वो कहते हैं कि हमने ये वीडियो बनाई ज़रूर थी लेकिन हमने इसे पोस्ट नहीं किया है। लेकिन जेग्योंग उनसे रूडली वे में पूछता है कि मुझे पता है कि तुमने ही किया। तो वो कह देते हैं कि हाँ मैंने ही किया है। तो जेग्योंग कहता है कि बिना किसी की परमिशन के अगर कोई वीडियो पोस्ट करता है ये इलीगल होता है और उसके ऊपर केस भी किया जा सकता है। तो अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे से ऐसी गलती हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो उनसे उस वीडियो को डिलीट करवा देता है। वहीं हम होंगजो और सीयू को देखते हैं जो कि विला में पहुँच जाते हैं और होंगजो को वो विला बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वो कहती है कि इस विला का ओनर कौन है, वो तो बहुत ही ज़्यादा अमीर होगा। तो सीयू कहता है कि इसका कोई ओनर नहीं है, ये विला मेरा ही है। फिर होंगजो कहती है कि चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। तो सीयू से कहता है कि आज रात तुम अकेली मेरे साथ इस विला में रुकने वाली हो, तो क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है।
तो होंगजू कहती है कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं तुम्हें तो मुझसे दिक्कत नहीं है। तो सियो कहता है कि तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम मेरे साथ क्या कर दो। तो होंगजू कहती है कि दूसरी गर्ल्स को लगता होगा कि तुम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, लेकिन मुझे तुम कहीं से भी अट्रैक्टिव नहीं लगते, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। फिर सियो होंगजू को अपने साथ जंगल ले जाता है एक प्लांट को ढूंढने के लिए जो कि स्पेल को यूज़ करने में काम आना था। और सियो जब होंगजू को उस प्लांट का नाम बताता है तो होंगजू से सुन के कहती है कि वो प्लांट तो डिसीज़ क्योर करने के लिए किया जाता है, क्या तुम बीमार हो? अगर ऐसा है फिर तो तुम्हें हॉस्पिटल चेक करवाना चाहिए। तो सियो से कहता है कि क्या तुम कर्सिस यानी कि श्राप के ऊपर बिलीव करती हो? तो होंगजू कहती है कि हाँ। तो सियो कहता है कि फिर तो तुम मेरी बात समझ सकती हो, और वो उसे बताता है कि वो श्रापित है। लेकिन होंगजू को ये मजाक लगता है और वो कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम किसी भी शमन के ऊपर ऐसे ही बिलीव कर सकते हो। तो होंगजू कहता है कि इस बुक की राइटर सच में एग्जिस्ट करती है, ये कोई फेक बुक नहीं है, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा ही करो। फिर वो दोनों उस प्लांट को ढूंढने लगते हैं और होंगजू को वो प्लांट दिख जाता है और होंगजू उस प्लांट को लेने लगती है, लेकिन उसकी हाइट छोटी होती है। तो पीछे से सियो आकर उसकी हेल्प करता है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं, जिससे कि दोनों को कुछ फील होता है, लेकिन फिर वो अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाते हैं। फिर रात होती है और होंगजू वाइट ड्रेस डालकर क्योर डिसीज स्पेल को यूज़ करने के लिए रेडी होती है और उस ड्रेस में होंगजू बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है, जिसे देखकर सियो उसे देखता ही रह जाता है। और फिर दोनों का कुछ टाइम के लिए आई कांटेक्ट होता है। तो सियो कहता है कि चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फिर होंगजू उस स्पेल के प्रोसीजर को फॉलो करके एक पेस्ट बनाती है, जिससे कि वो सियो के हैंड पर लाइफ लिखती है और उस स्पेल के पेज को जलाकर सियो की तरफ उड़ा देती है। और तभी सियो को कुछ होने लगता है। तो होंगजू से कहती है कि तुम ठीक तो हो ना? तो सियो कहता है कि अचानक से मेरी हार्ट बीट फास्ट हो चुकी है, और वो होंगजू को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन होंगजू कहती है कि मैं यहीं पर रुकना चाहती हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम ठीक हो कि नहीं। लेकिन सियो उसे चिल्लाकर कह देता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम यहाँ से जाओ। तो होंगजू कहती है कि क्या मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ तुम्हारी डांट सुनने के लिए किया है? फिर सियो अचानक से होंगजू को कहता है कि तुम इस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही हो, और ये बोलकर वो साइड में हो जाता है। और ये सुनकर होंगजू कहती है कि कहीं सियो पागल तो नहीं हो गया है। और वहीं सियो सोचने लगता है कि आखिर होंगजू को देखकर उसे क्या हो रहा है। फिर हम होंगजू को बेडरूम में देखते हैं और वो सोच रही होती है कि क्या सियो के ऊपर वो स्पेल काम किया होगा कि नहीं। अगर वो काम कर गया फिर तो मेरा लव स्पेल भी काम कर सकता है। और वो जानने के लिए बहुत ज़्यादा करियस हो जाती है कि वो सियो का रूम खटखटाने लगती है और वो उसे पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन सियो अपना दरवाज़ा नहीं खोलता। तो होंगजू वापस अपने रूम में चली जाती है और वहीं सियो सोया हुआ होता है और तभी उसे ड्रीम आता है जिसमें एक लड़की फ्रूट को तोड़ रही होती है, लेकिन उसकी हाइट कम होती है। तो एक लड़का आकर उसकी हेल्प करता है और ये ड्रीम देखकर सियो जाग जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर सुबह होती है और होंगजू सियो के पास जाती है और वो कहती है कि क्या तुम ठीक हो, वह स्पेल तुम्हारे ऊपर काम किया कि नहीं। सियो कहता है कि मुझे तो लगता है कि वह स्पेल यूज़ करने के बाद मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो होंगजू कहती है कि शायद वो हीलिंग क्राइसिस हो सकती है, और वैसे भी फ्लू भी इतनी आसानी से ठीक नहीं होता, यह तो श्राप है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो सियो कहता है कि हमारा काम ख़त्म हो गया, अब हमें वापस चलना चाहिए। और वो वापस जाने के लिए रेडी होते हैं और तभी होंगजू के पास जेग्योंग का कॉल आता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। और जेग्योंग उसे कहता है कि क्या तुम उस वीडियो की वजह से ऑफिस नहीं आई हो, मुझे तुम्हारी काफ़ी चिंता हो रही थी। तो होंगजू शर्माती हुई कहती है कि ऐसी बात नहीं है, अपने पर्सनल मैटर की वजह से मैं ऑफिस नहीं आई हूँ। तो जेग्योंग कहता है कि फिर तो ठीक है, और वो उसे कहता है कि क्या तुम काम के बाद मुझसे मिलने के लिए आ सकती हो। तो होंगजू कहती है कि ठीक है। और कॉल कट करने के बाद होंगजू खुशी से उछलने लगती है और वो सियो को कहती है कि मुझे लगता है कि वह लव स्पेल काम कर गया है, और यहाँ तक कि वो मुझसे मिलना भी चाहता है। तो सियो कहता है कि शायद वो तुमसे अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाला हो। तो होंगजू कहती है कि शायद ऐसा हो सकता है, और अगर वो लव स्पेल काम कर गया इसका मतलब तुम्हारे ऊपर भी वो स्पेल काम कर जाएगा। और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम गोंगसो को देखते हैं जो कि काफ़ी परेशान होता है क्योंकि यूनियंग उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही होती है। और तभी वहाँ पर यूनियंग आ जाती है। तो गोंगसो से कहता है कि तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही थी। तो यूनियंग कहती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था। तो गोंगसो कहता है कि परेशानी वाली तो बात थी ही, तुम्हारे अफेयर और डिवोर्स के बारे में सभी को पता है। तो यूनियंग कहते हैं कि मैं इतनी कमज़ोर भी नहीं हूँ कि एक डिवोर्स की वजह से मर जाऊँ, तुम्हारे सामने मैं सही सलामत खड़ी हूँ। फिर हम होंगजू को देखते हैं जो कि रास्ते में एक जगह पर खाने के लिए रुकती है और वह सिन्यू को भी अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन सिन्यू मना कर देता है और कहता है कि मुझे भूख नहीं है। तो होंगजू अकेली खाने के लिए चली जाती है। तो वो देखती है कि वहाँ पर सभी किसी न किसी के साथ खाने के लिए आए हुए होते हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी सैड होती है कि उसे अभी भी अकेले ही खाना खाना पड़ रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर सिन्यू आ जाता है। तो होंगजू कहती है कि किसी ने तो कहा था कि उसे भूख नहीं है, लेकिन अब उसे अचानक से भूख लग गई।
तो सिन्यू कहता है कि हाँ तो क्या हुआ, किसी को कभी भी भूख लग सकती है। फिर खाना खाने के बाद सिन्यू उसे घर पर छोड़ता है और वो अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो सिन्यू उसे कहता है कि इस ड्रेस के बारे में क्या। तो होंगजू कहती है कि ये ड्रेस काफ़ी एक्सपेंसिव है और मुझे नहीं लगता कि मैं इसे फिर कभी डालूंगी। लेकिन सिन्यू वो ड्रेस होंगजू को पकड़ा देता है और वो कहता है कि अब ये तुम्हारी है, तुम्हें इसे पहनना है, फेंकना है या बेचना है वो तुम्हारे ऊपर है। ये बोलकर सिन्यू वहाँ से चला जाता है। फिर सिन्यू घर जाता है और वो सोने से पहले होंगजू के बारे में ही सोच रहा होता है, लेकिन साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। फिर अगली सुबह होंगजू ऑफिस जाते हैं तो वह देखते हैं कि वहाँ पर उसकी लव पोशन की बोतल नहीं होती, तो वो उसे ढूंढने लगती है। तो गोंगसो से वो बोतल दिखाता है और कहता है कि क्या तुम इसे ही ढूंढ रही थी। और वो गोंगसो कहते हैं कि तुम्हें ये कहाँ पर मिली। तो गोंगसो कहता है कि ये फ्लोर पर पड़ी हुई थी तो मैंने उसे उठा लिया। तो होंगजू कहते हैं कि क्या इसका पानी आपने पिया है। तो गोंगसो कहता है कि क्या मुझे नहीं पीना चाहिए था। और वो होंगजू के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मुझसे क्वेश्चन पर क्वेश्चन करी जा रही हो, ये नहीं कि मैंने तुम्हें तुम्हारी बोतल दिया तो तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। और तभी वहाँ पर इनियंग आती है और वो गोंगसो को कहती है कि तुम होंगजू के साथ कैसे बात कर रहे हो, थोड़ा अपनी आवाज़ कम करो। और फिर इनियंग होंगजू को अपना इंट्रो देती है और बताती है कि मैं इस डिपार्टमेंट की मैनेजर हूँ। और वो सभी को कहती है कि आज रात हमारी टीम साथ में खाना खाने वाली है और सभी को वहाँ पर आना कंपलसरी है। और तभी होंगजू को याद आता है कि आज तो वो जेयोंग से मिलने के लिए जाने वाली थी, लेकिन वो जेयोंग को मैसेज करके कह देती है कि मैं तुमसे कल मिलने के लिए आऊँगी। फिर वो सभी डिनर के लिए जाने लगते हैं और तभी उसे सीयू मिलता है और वो सीयू को पकड़कर साइड में ले जाती है और वो उसके पास आकर कान में कहती है कि मैं जेयोंग से मिलने के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं उससे कल मिलूंगी तो मैं तुम्हें कल बताऊंगी कि क्या वो लव स्पेल काम किया कि नहीं। और होंगजू सिन्यू के बहुत क्लोज होती है और सिन्यू अपनी फीलिंग्स को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता है और वो होंगजू को कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही क्लोज नहीं हो। फिर होंगजू पीछे हटती है और वो कहती है कि तुम ये बताओ कि तुम कैसा फील कर रहे हो। तो सिन्यू कहता है कि मुझे तो लगता है कि उस स्पेल से मुझे साइड इफेक्ट हो गया है, मेरी हार्ट बीट फास्ट हो चुकी है और साथ ही मेरी चेस्ट बहुत टाइट फील कर रही है। तो होंगजू कहती है कि शायद ये प्रॉब्लम तुम्हें पहले से ही हो। तो सिन्यू कहता है कि जी नहीं, ये मुझे अभी हुआ है। तो होंगजू से कहते हैं कि जब तुम बेटर फील करोगे तो मुझे बताना। फिर वहाँ से चली जाती है और सिन्यू उसे जाते हुए देख रहा होता है। फिर सिन्यू अपने अपार्टमेंट वापस जाता है तो वह देखता है कि उसके अपार्टमेंट के बाहर नायोन बैठी होती है और अपने साथ अपना कुछ स्टफ लेकर आई हुई होती है। तो सिन्यू कहता है कि ये सब क्या है। तो नायोन कहती है कि जब मुझे पता चला था कि तुम होंगजू आ गए हो तो मुझे काफ़ी बुरा लगा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि अच्छी बात भी है, पहले तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे लेकिन यहाँ पर तुम अकेले रहते हो तो मैं तुमसे मिलने के लिए कभी भी आ जा सकती हूँ। लेकिन इस बात पर सिन्यू खुश नहीं लग रहा होता है। तो नायन उसे कहती है कि क्या बात है, क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो। तो सिन्यू उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब हमें यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। तो नायन कहती है मतलब कि तुम्हें मुझसे ब्रेकअप चाहिए, अगर तुम्हें मुझसे ब्रेकअप चाहिए ही था तो तुमने मुझे वेट करने के लिए क्यों कहा। तो नायन कहती है कि हमारा 2 साल का रिलेशनशिप था, आज तक तुमने मुझसे कुछ भी शेयर नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट ब्रेकअप का रीज़न तो बताना ही चाहिए था। और वो सिन्यू कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर नायन वहाँ से जाने लगती है तो सिन्यू से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो नायन कहती है कि ब्रेकअप के बाद घर छोड़ने का क्या मतलब बनता है, ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन सिन्यू ऑफिस जाता है और उसके पास होंगजू का कॉल आता है और उसने होंगजू के नंबर को सिविल सर्वेंट हॉन्टेड हाउस के नेम से सेव किया होता है। तो होंगजू से कहती है कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो, मैं तुम्हें लेकर काफ़ी परेशान थी। तो सिन्यू से कहता है कि तुम मुझे लेकर परेशान नहीं हो, बल्कि तुम यह जानना चाहते हो कि जेयोंग के ऊपर लव स्पेल काम किया कि नहीं। और सिन्यू से कहता है कि तुम्हें बिना रीज़न के उसके लिए ब्लश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी कंडीशन मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से ख़राब हो चुकी है। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है। और तभी सिन्यू के पास किरडोंग आता है और उसे कहता है कि मेयर हमारे साथ डिनर करना चाहता है, लेकिन सिन्यू मना कर देता है, कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो किरडोंग कहता है कि क्या तुम आ नहीं सकते, अब मैं मेयर को क्या जवाब दूंगा। और वहीं दूसरी तरफ जेयोंग भी वहाँ पर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो किससे मिलने के लिए गया हुआ है। और तभी सिन्यू को याद आता है कि वो तो होंगजू से मिलने वाला था, तो उससे जेयोंग के एड्रेस के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। तो किरडोंग उसे बता देता है। वहीं हम होंगजू को देखते हैं जो कि जेयोंग से मिलने के लिए जाती है और वो बहुत ही खुश होती है और साथ ही उसे देख देख कर ब्लश कर रही होती है। और तभी वहाँ पर सिन्यू आ जाता है और वो बाहर से उन दोनों को हंसते हुए देख रहा होता है। और तभी होंगजू को देखते हुए उसकी हार्ट बीट और ज़्यादा फास्ट हो जाती है। और तभी उसके दिमाग में ग्लास आता है और उसके बाद सिन्यू सिटी हॉल के फुटेज रूम में जाता है और वो उस दिन की फुटेज देखता है जिस दिन उनकी मीटिंग होती है। और तभी वो देखता है कि होंगजू चुपके से उस रूम में जाकर जेयोंग के लिए उसके ग्लास में लव पोशन डाल देती है, लेकिन जेयोंग की जगह उस लव पोशन को सिन्यू पी लेता है। और इसी वजह से सिन्यू होंगजू की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उस लव स्पेल की वजह से खुद को रोक नहीं पाता।
फिर हम होंगजू को देखते हैं जो कि अपने घर जाती है और उसके घर के बाहर शिन्यू खड़ा होता है। तो होंगजू कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शिन्यू कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी और जेग्योंग की क्या बात हुई। तो होंगजू कहती है कि वो हम दोनों के बीच का इशू है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। तो शिन्यू कहता है कि हो सकता है कि वो तुम्हें पसंद करता हो, लेकिन मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये सुनकर तो होंगजू का मुंह खुला का खुला रह जाता है और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए ताकि मेरे चैनल से जुड़ी आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। सो गाइस, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।